राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुए डकैत जगन गुज्जर के मर्डर ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जगन गुज्जर की हत्या किसने की, बल्कि सवाल ये भी है कि अलग जेल में बंद आरोपी आखिर जगन गुज्जर तक पहुंचा कैसे। जेल की दीवारों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि एक कुख्यात अपराधी की जान चली गई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 29 जून को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुज्जर की हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के चर्चित कुलदीप जंगेड़ा हत्याकांड के आरोपी विष्णु जाट पर जगन की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि जगन की तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जगन और विष्णु को अलग अलग सेल में रखा गया था, फिर आरोपी जगन की सेल तक कैसे पहुंचा। अब जगन गुज्जर के अंतिम संस्कार के बाद परिवार के आरोपों ने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। जगन के भाई पप्पू गुज्जर ने हत्या को सुनियोजित साजिश बताया है। वहीं पत्नी कोमेश गुज्जर ने प्रशासन के सामने न्याय की मांग रखते हुए गंभीर चेतावनी दी है। परिवार का आरोप है कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी का नाम सामने लाकर असली साजिश को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अजमेर जेल के भीतर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? क्या दोनों कैदियों की मुलाकात या एक सेल में पहुंचने की अनुमति थी? क्या यह अचानक हुई हिंसक झड़प थी या फिर पहले से रची गई कोई बड़ी साजिश? और अब जगन गुज्जर के परिवार ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उनकी जांच होगी? आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुज्जर की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार जगन को सेल नंबर 5 आवंटित थी, जबकि विष्णु जाट दूसरी सेल में था। जेल की दिनचर्या के अनुसार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कैदी अपनी सेल में रहते हैं। इसी दौरान कैदियों के एक दूसरे की सेल में आने जाने की व्यवस्था होने की बात सामने आई है, लेकिन इसके लिए दोनों कैदियों की सहमति जरूरी बताई जा रही है। अब पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है कि क्या जगन और विष्णु के बीच आपसी सहमति थी या फिर आरोपी किसी अन्य तरीके से जगन की सेल तक पहुंचा। ड्यूटी पर मौजूद जेल स्टाफ और प्रहरियों से बयान लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जगन और विष्णु के पुराने रिकॉर्ड्स, आपसी संपर्क और जेल के भीतर की गतिविधियों का मिलान कर रही है। इधर जगन गुज्जर का अंतिम संस्कार धौलपुर के डांग क्षेत्र स्थित भवित्रीपुरा गांव में किया गया है। अंतिम संस्कार में उसके भाई पप्पू, पान सिंह और लाल सिंह को विशेष अनुमति के तहत लाया गया। तीनों को भारी पुलिस जाब्ते के बीच अंतिम संस्कार में शामिल कराया गया और बाद में वापिस जेल भेज दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जगन के भाई पप्पू गुज्जर ने हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जगन की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और मामले में कई लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पप्पू का आरोप है कि केवल विष्णु जाट को आरोपी बताकर पूरे मामले को एक दिशा में देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही कोई सच्चाई सामने आएगी। जगन की पत्नी कोमेश गुज्जर ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर हुई हत्या को सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। कोमेश ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, रोड पर बच्चों को लेकर बैठेगी और यहां तक कि आत्महत्या तक कर लेंगी। पत्नी की ओर से दिए गए कुछ बयान गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए प्रशासन के लिए ये मामला कानूनी व्यवस्था के लिहाज से भी अहम हो गया है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जगन गुज्जर का नाम लंबे समय से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र की आपराधिक दुनिया से जुड़ा रहा है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोपी की जेल के भीतर हत्या होना जेल सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब इस पूरे केस में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, विष्णु जाट जगन की जेल तक कैसे पहुंचा? दूसरा, क्या जेल स्टाफ की लापरवाही हुई या कोई सुरक्षा में चूक सामने आई? और तीसरा, क्या परिवार के साजिश वाले आरोपों की भी अलग से जांच हो? तो आपने सुना कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुज्जर की हत्या के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती
ये पता लगाना है कि अलग सेल में रखा हुआ विष्णु जाट जगन गुज्जर की सेल तक कैसे पहुंचा और हत्या किन परिस्थितियों में हुई। जगन के भाई ने इसे साजिश बताया है, जबकि पत्नी कोमेश गुज्जर ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, जेल स्टाफ के बयान और दोनों कैदियों की गतिविधियों की जांच में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ होगा कि अचानक ये विवाद कैसे हुआ और जगन गुज्जर की हत्या कैसे हुई। ये भी स्पष्ट कर दें कि परिवार की ओर से लगाए गए आरोप, उनके दावे और उनकी पुष्टि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हाई सिक्योरिटी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।